ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ षटुष्टो अध्याय। मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे उन देवी की आराधना की विधि भली भांति बताइए। साथ ही पूजा विधि, हवन की विधि और मंत्र भी बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूँ जो मनुष्यों को काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाले तथा उनके दुखों का नाश करने वाली है। मनुष्यों को सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र और श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वह सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करे। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्राणायाम कर ले। उसके बाद भूत शुद्धि करके और पुण्य मंत्र पढ़ कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तत्पश्चात देश काल का उच्चारण कर विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। इसके बाद सुंदर तामर पात्र पर श्वेत चंदन से षटकोण यंत्र तथा उनके बाद अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोनों में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर यंत्र की कनिका बीच में लिखना चाहिए। तदंतर वेद में बताई गई विधि से यंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन, भगवती की धातु में प्रतिमा बनाकर श्री तंत्रों के पूजा मंत्रों से प्रश्न पूर्वक पूजन करना चाहिए अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षर मंत्र का सतत जप करना चाहिए। जप का दशासन होम करना चाहिए। होम का दशासन तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशासन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन तीनों चरित्र, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र तथा उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को आश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्रा व्रत करना चाहिए। इस नवरात्रा में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए अथवा उत्तम बिल्व पत्रों, लाल कनेल के पुष्पों अथवा शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राजसी राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है वह शीघ्र ही पुण्य में उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्तिपरायण होकर जगत जननी जगदम्बा की पूजा करता है वह सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्रा व्रत करता है वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्रा व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहाँ पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात कलश के चारों ओर परिकस तथा उत्तम जौ का वपन करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांदनी लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहाँ प्राप्त मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप दीप और उत्तम नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल, पुष्प, गीत वाद्य, षोडश पाठ तथा वेद पारायण के द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नाना विधि वाद्य बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर सुंदर आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित तेल, हार, मन को प्रसन्न करने वाले इन पदार्थों से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता अथवा या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्ति पूर्वक
नवरात्रा व्रत करता है वह इस लोक में सुख तथा मनोभिलषित भोगों को प्राप्त करता है और वह व्रत प्रायण भक्ति देव त्याग होने पर परम दिव्य देवलोक को प्राप्त करता है। उसे जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वह सपावट सदाचारी होता है। नवरात्रा व्रत को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा का आराधन सब प्रकार के उत्तम सुख को देने वाला है। राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। इससे शत्रुओं को जीत कर आप अपना उत्तम राज्य पुण्य प्राप्त कर लेंगे। और हे पूप, अपनी स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे वैसे श्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामनाओं को देने वाली षष्ठी और संगार के कारण फूटा विश्वेश्वरी देवी माँ माया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनोभिलषित सांसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजा, जो मुनि से भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं। वे इस लोक में अत्यंत दुखी विभिन्न व्याधियों से पीड़ित शत्रुओं द्वारा पराजित स्त्री पुत्र से हीन तृष्णाग्रस्त और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बिल पत्रों से तथा कनैल कमल और संपा के फूलों से जो जगत जननी की आराधना करते हैं शक्ति स्वरूपा भगवती भक्ति में रट वे पुण्यशाली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। नरश्रेष्ठ, जो लोग वेदोक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं वे मानव इस संसार में सब प्रकार के धन वैभव तथा सुख से परिपूर्ण समस्त गुणों के आगार मान्य विद्वान और राजाओं के शिरोमणि होते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रं सीतायां पंचमे स्कन्धे भगवत्यां पूजाराधन विधि वर्णन नाम 34 अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।